पहला बाब। यूना खुदावंद की नाफरमानी करता है। खुदावंद का कलाम यूना बिन इम्मती पर नाजिल हुआ कि उठ, उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ मनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची है। लेकिन यूना खुदावंद के हजूर से तरसीस को भागा और याफा में पहुंचा, और वहां उसे तरसीस को जाने वाला जहाज मिला, और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ, ताकि खुदावंद के हजूर से तरसीस को अहले जहाज के साथ जाए। लेकिन खुदावंद ने समुद्र पर बड़ी आंधी भेजी, और समुद्र में सख्त तूफान बरपा हुआ, और अंदेशा था कि जहाज तबाह हो जाए। तब मल्लाह हरासा हुए, और हर एक ने अपने देवता को पुकारा, और वो अजनास जो जहाज में थीं समुद्र में डाल दी, ताकि उसे हल्का करें। लेकिन यूना जहाज के अंदर पड़ा सो रहा था। तब नाखुदा उसके पास जाकर कहने लगा, तू क्यों पड़ा सो रहा है? उठ, अपने माबूद को पुकार, शायद वो हमको याद करे और हम हलाक ना हों। और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम कुरा डालकर देखें कि ये आफत हम पर किसके सबब से आई। चुनाचे उन्होंने कुरा डाला, और यूना का नाम निकला। तब उन्होंने उससे कहा, तू हमको बता कि ये आफत हम पर किसके सबब से आई है। तेरा क्या पेशा है, और तू कहां से आया है? तेरा वतन कहां है, और तू किस कौम का है? उसने उनसे कहा, मैं इब्रानी हूं, और खुदावंद आसमान के खुदा बहरो बर के खालिक से डरता हूं। तब वो खौफसदा होकर उससे कहने लगे, तूने ये क्या किया? क्योंकि उनको मालूम था कि वो खुदावंद के हजूर से भागा है, इसलिए कि उसने खुद उनसे कहा था। तब उन्होंने उससे पूछा कि हम तुझसे क्या करें कि समुंदर हमारे लिए साकिन हो जाए, क्योंकि समुंदर ज्यादा तूफानी होता जाता था। तब उसने उनसे कहा, मुझको उठाकर समुंदर में फेंक दो, तो तुम्हारे लिए समुंदर साकिन हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये बड़ा तूफान तुम पर मेरे ही सबब से आया है। तो भी मुल्लाहों ने डांड चलाने में बड़ी मेहनत की कि किनारे पर पहुंचे, लेकिन न पहुंच सके, क्योंकि समुंदर उनके खिलाफ और भी ज्यादा मौजजन होता जाता था। तब उन्होंने खुदावंद के हजूर गिड़गिड़ा कर कहा, ऐ खुदावंद, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि हम इस आदमी की जान के सबब से हलाक ना हों, और तू खून नाहक को हमारी गर्दन पर न डाले, क्योंकि ऐ खुदावंद, तूने जो चाहा सो किया। और उन्होंने यूना को उठाकर समुंदर में फेंक दिया, और समुंदर का तलातुम मौकूफ हो गया। तब वो खुदावंद से बहुत डर गए, और उन्होंने उसके हुजूर कुर्बानी गुजरानी और नजरें मानी। लेकिन खुदावंद ने एक बड़ी मछली मुकर्रर कर रखी थी कि यूना को निगल जाए, और यूना 3 दिन रात मछली के पेट में रहा। दूसरा बाब। यूना की दुआ। तब यूना ने मछली के पेट में खुदावंद अपने खुदा से ये दुआ की। मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद से दुआ की, और उसने मेरी सुनी। मैंने पाताल की तह से दुहाई दी, तूने मेरी फरियाद सुनी। तूने मुझे गहरे समुंदर की तह में फेंक दिया, और सैलाब ने मुझे घेर लिया। तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गईं, और मैं समझा कि तेरे हजूर से दूर हो गया हूं। लेकिन मैं फिर तेरी मुकद्दस हैकल को देखूंगा। सैलाब ने मेरी जान का मुहासरा किया, समुंदर मेरी चारों तरफ था। बहरी नबात मेरे सर पर लिपट गई, मैं पहाड़ों की तह तक गर्क हो गया। जमीन के आड़बंगे हमेशा के लिए मुझ पर बंद हो गए। तो भी ऐ खुदावंद मेरे खुदा, तूने मेरी जान पाताल से बचाई। जब मेरा दिल बेताब हुआ, तो मैंने खुदावंद को याद किया, और मेरी दुआ तेरी मुकद्दस हैकल में तेरे हजूर पहुंची। जो लोग झूठे माबूदों को मानते हैं, वो शफकत से महरूम हो जाते हैं। मैं हम्द करता हुआ तेरे हजूर कुर्बानी गुजरानूंगा। मैं अपनी नजरें अदा करूंगा। नजात खुदावंद की तरफ से है। और खुदावंद ने मछली को हुक्म दिया, और उसने यूना को खुशकी पर उगल दिया।
तीसरा बाब, यूना खुदावंद का हुक्म मानता है। और खुदावंद का कलाम दूसरी बार यूना पर नाजिल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और वहां उस बात की मनादी कर जिसका मैं तुझे हुक्म देता हूं। तब यूना खुदावंद के कलाम के मुताबिक उठकर नैनवा को गया, और नैनवा बहुत बड़ा शहर था। उसकी मुसाफत 3 दिन की राह थी। और यूना शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन की राह चला। उसने मनादी की और कहा, 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। तब नैनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजे की मनादी की, और अदना व आला सब ने टाट ओढ़ा। और ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची, और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़कर राख पर बैठ गया। और बादशाह और उसके अरकान दौलत के फरमान से नैनवा में ये ऐलान किया गया और इस बात की मनादी हुई कि कोई इंसान या हैवान गल्ला या रमा कुछ न चखे और न खाए पिए, लेकिन इंसान और हैवान टाट से मुलब्बस हों और खुदा के हजूर गिरिया व जारी करें, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रविश और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए। शायद खुदा रहम करे और अपना इरादा बदले और अपने कहरे शदीद से बाज आए और हम हलाक ना हों। जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपनी अपनी बुरी रविश से बाज आए, तो वो उस अजाब से जो उसने उन पर नाजिल करने को कहा था बाज आया और उसे नाजिल ना किया। चौथा बाब, यूना की नाराजगी और खुदा का रहम। लेकिन यूना इससे निहायत नाखुश और नाराज हुआ, और उसने खुदावंद से यूं दुआ की कि ऐ खुदावंद, जब मैं अपने वतन ही में था और तरसीस को भागने वाला था, तो क्या मैंने यही न कहा था, मैं जानता था कि तू रहीम व करीम खुदा है, जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है और अजाब नाजिल करने से बाज रहता है। अब ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मेरी जान ले ले, क्योंकि मेरे इस जीने से मर जाना बेहतर है। तब खुदावंद ने फरमाया, क्या तू ऐसा नाराज है? और योना शहर से बाहर मशरिक की तरफ जा बैठा और वहां अपने लिए एक छप्पर बनाकर उसके साए में बैठ रहा कि देखे शहर का क्या हाल होता है। तब खुदावंद खुदा ने कद्दू की बेल उगाई और उसे यूना के ऊपर फैलाया कि उसके सर पर साया हो और वो तकलीफ से बचे। और यूना उस बेल के सबब से निहायत खुश हुआ। लेकिन दूसरे दिन सुबह के वक्त खुदा ने एक कीड़ा भेजा जिसने उस बेल को काट डाला और वो सूख गई। और जब आफताब बुलंद हुआ तो खुदा ने मशरिक से लू चलाई और आफताब की गर्मी ने यूना के सर में असर किया और वो बेताब हो गया और मौत का आरजुमंद होकर कहने लगा कि मेरे इस जीने से मर जाना बेहतर है। और खुदा ने यूना से फरमाया, क्या तू इस बेल के सबब से ऐसा नाराज है? उसने कहा, मैं यहां तक नाराज हूं कि मरना चाहता हूं। तब खुदावंद ने फरमाया कि तुझे इस बेल का इतना ख्याल है जिसके लिए तूने ना कुछ मेहनत की और ना उसे उगाया, जो एक ही रात में उगी और एक ही रात में सूख गई। और क्या मुझे लाजिम न था कि मैं इतने बड़े शहर नैनवा का ख्याल करूं, जिसमें 1,20,000 से ज्यादा ऐसे हैं जो अपने दाहिने और बाएं हाथ में इम्तियाज नहीं कर सकते और बेशुमार मुआइशी हैं।